हेलो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। आज थोड़ा सा नहा धो के कटिंग वटिंग करा के अभी बैठा हूँ। रात में थक गया था, कल दिन भर लगे रहे तो दोस्तों थकावट आ ही जाती है और जल्दी 10 बजे सो गया था। देखिए बाज़ार में इस वीडियो को जो देखोगे भाई, पहले तो डिस्क्लेमर, कभी मैं भूल जाता हूँ कभी, तो डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पास लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए, लॉस प्रॉफिट होगा देखिए आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे दोस्तों। अब वीडियो शुरू करते हैं। एफआईआई का डेटा, कल थोड़ी सी बाइंग की एफआईआई ने कैश में, डीआईआई ने सेलिंग करी, एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में भी थोड़ा सा माल बेचा एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी बेचा। इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन ना के बराबर ट्रेड किया, स्टॉक फ्यूचर ना के बराबर ट्रेड किया, बिल्कुल ना के बराबर। तो डेटा कुल मिला के दोस्तों ना अच्छा था ना बुरा था। एफआईआई न्यूट्रल थे कल, पहली बात। निफ्टी 50 ऊपर भागा, बैड न्यूज आ गई तो नीचे आ गए। निफ्टी बैंक ऊपर भागा, बैड न्यूज आ गई तो दोस्तों नीचे आ गए। वो बैड न्यूज क्या थी? ईरान के 5 लाख सैनिक, ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस से बात करी, फिलिस्तीन के मुसलमानों को बचाया जाए, और उधर सीरिया पे बम डाले। सीरिया ने भी कुछ किया, लेबनान तो कर ही रहा है। एक तरफ फिलिस्तीन से चल रहा है तो 3 तरफ से तो युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों उसी की कवायद पे ये बाजार नीचे आया। आज आपको मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा। रात में यूएस कभी नीचे कभी ऊपर, एट लास्ट दोस्तों नीचे में ही बंद हुए S&P, नैस्डैक एंड डो जोन्स। उनके यहाँ इन्फ्लेशन, स्पीच, भाषणबाजी, डॉलर इंडेक्स बढ़ा, क्रूड दोस्तों ज़बरदस्त भागा। तो इसका मतलब हमने ONGC दिलवाया था, मंडे को अच्छा खासा भागना चाहिए। गोल्ड भी भागा, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। सिल्वर भी भागा। तो दोस्तों देखिए बाजार अभी किस मुकाम पे है ये मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग गिफ्ट निफ्टी 700 पे बंद हुआ। ये तो कल भी 700 के नीचे था और एक्चुअल जब हमारा निफ्टी 50 भागता है तो ये उसको फॉलो करता है। पहले हम, ये भी सिंगापुर में लिस्टेड था तो SGX को फॉलो करते थे। अब ये गिफ्ट निफ्टी हमारे निफ्टी को फॉलो करता है, तो चिंता मत करिएगा। देखिए मैं आज आपको कई बात बताऊंगा। मेरा वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, ऐसी बात करूंगा। एक बच्चे ने 12 तारीख की निफ्टी 50 की 20 रुपये में कॉल बाय कर ली। गुरुजी आज तो 20 लॉट बाय कर लिए 20,000 के। तो मैंने कि बेटे कपड़े उतर जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? दोस्तों वो कॉल 5 पैसे पे बंद हुई। कभी भी नियर बाई नज़दीकी एक्सपायरी का सस्ता कॉल या पुट देख करके बाय मत करिए। बाय कर रहे हैं तो 2-4 पॉइंट में निकलने की कोशिश करिए, मेहरबानी करके। नंबर 1 नियम बताया आपको। नंबर 2, आजकल के माहौल में ज़्यादा लालच मत करिए।
अगर आपकी कॉल 10-20 पॉइंट ऊपर भाग गई है तो निकल जाइए मेहरबानी करके। एंड ऑब्जर्व करके बाजार को बाई ऑन डिप कर सकते हो। दूसरा नियम। तीसरा दोस्तों, सब्र करिए। जिसमें सब्र नहीं है वो बाजार को मत करे। कल हम सुबह 9:15 बजे से बैठे रहे, कुछ नए मेंबर्स बने थे व्हाट्सएप पे, जल्दी दो, बहुत जल्दी दो, आज तो कुछ भी नहीं दिया, अभी दो। हम इधर से सुने और इधर से निकालते रहे कि जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा बाजार पे मैं कुछ नहीं दूंगा। तो दोस्तों मैंने कॉल दिया लगभग 12:30 पौने 1 बजे, क्योंकि सुबह से मैं बोल ही रहा था कि जिसके पास कॉल है वो आखिरी घंटे का इंतजार करे। जिसके पास कॉल है वो आखिरी घंटे का इंतजार करे, क्योंकि बाजार गिरना बंद हो गया था। भाई देने को तो हम निफ्टी 50 की 19,780 पे भी कॉल दे देते, वो 680 पे भी कॉल दे देते, लेकिन हमने दी जब वो 700 क्रॉस कर गया, 750 की 82 रुपये पे। टेलीविज़न वाला दे के गया था 81 रुपये पे। तो हमने टेलीविज़न वाले की बात नहीं सुनी, वहाँ से तो ऊपर नीचे कई बार हुआ। जब हमें विश्वास हो गया कि अब ये भागने ही वाला है, डो फ्यूचर्स प्लस की तरफ हो गए, दुनिया प्लस की तरफ हो गई, निक्की रिकवर कर गया, यूरोप मिक्स 3 में से 2 ग्रीन हो गए। एंड दोस्तों HDFC 5 रुपये रह गया, बैंक रिलायंस 53 चला गया, 2329 से 53 चला गया। एंड दोस्तों TCS काफ़ी कुछ रिकवर हो गया, इन्फोसिस रिकवर नहीं हुआ था। तो ऐसे मौके पे हम क्यों ना कॉल दें। हमने तुरंत निफ्टी 50 की कॉल दी एंड 259 में हमने 230 में 35 में नहीं दी कॉल बैंक निफ्टी की, 221 तक आया था नहीं दी, 259 पे दी हमने 259। एंड दोस्तों वो कॉल इतनी तेजी से भागी 440 मैं तो पहले ही निकल गया था इन दोनों से, क्योंकि दोस्तों मैं तो टीचर हूँ, मैं तो रास्ता दिखा देता हूँ बस, और फिर लिख देता हूँ कि भाई 30-40 पॉइंट भाग गई है, निकलो। तो एक लड़की टेलीफोन करती है, गुरुजी 30-40 नहीं 110 पॉइंट भागी है, 110 पॉइंट। तो मैंने कि अभी क्या है, 440 पे है। दोस्तों ये नसीब हैं, सख्ती से मैंने लिखा ग्रुप में कि सब निकलिए, ओवर ट्रेडिंग कोई नहीं करेगा, सिस्टम बंद करिए और ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर चले जाइए घर से। बाजार गिरे या बढ़े अब कल देखेंगे, आज मदरसा बंद। तो दोस्तों फिर नीचे आया, वो जबरदस्त नीचे आया। देखिए मैं 1 या 2 ट्रेड लेके बता देता हूँ ग्रुप के माध्यम से, रास्ता दिखा देता हूँ, और मैं अपने कोटक सिक्योरिटीज पे अगर 10 ट्रेड लेता हूँ या 12 ट्रेड लेता हूँ, दोस्तों 10-12 ट्रेड तो आप ग्रुप में दे नहीं सकते, उसकी कॉपी तो पेस्ट करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप अपने कोटक सिक्योरिटीज पे ऐप पे तो आपने बाय सेल 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए ग्रुप में लिखना, फिर उसकी कॉपी पेस्ट करना, इट विल टेक टाइम, और इतने ज़्यादा ट्रेड आप दे भी नहीं सकते। तो दोस्तों जब गिरना शुरू हुआ दबादब, तो हमने पुट ले लिया बैंक निफ्टी का कि ये आज नहीं तो कल संडे को ख़राब रिजल्ट आएंगे HDFC बैंक के, इसको गिरना तो है।
दोस्तों उसने मेरी बात मानी और वो 203 तक टच कर गया। मुझे भागते हुए अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो दोस्तों मुझे गिरते हुए हो गया, और भी रिस्क की ट्रेड था इसलिए ग्रुप में नहीं दिया। अगर वहीं से रिकवर हो जाता तो मुझे सब गाली देते और मेरा सुबह से लेकर 3 बजे तक की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। सुबह से 3 बजे तक की मेहनत मिट्टी में मिल जाती अगर वो ट्रेड पुट का वापस घूम जाता। खुद तो मैंने रिस्क लिया, लेकिन मैं सभी को इतना रिस्क का ट्रेड नहीं दे सकता। तो दोस्तों मुझे भी लास्ट में फ़ायदा हुआ, दक्षिणा मिल गई, और शुरू में दोस्तों सभी को फ़ायदा हुआ है। एंड अब सोच रहे होंगे आपकी जिसने कॉल नहीं निकाल पाया या गिरते हुए मैं कॉल ले ली उसका क्या होगा। हाँ, ऐसे 2 बंदे हैं। कल मंडे को इंतजार करेंगे। 19,680 के नीचे खुलेगा और 19,610 और 640 के बीच कॉल ही बाय करूंगा। कारण भी बताऊंगा, अभी कॉल ही बाय करूंगा 1950 की या 1980 की कॉल ही बाय करूंगा। बैंक निफ्टी पे दोस्तों विश्वास नहीं है। HDFC के कल रिजल्ट आएंगे और मंडे को उनको प्रदर्शित किया जाएगा। ज़्यादा बड़ी इक्विटी हो गई है, मर्जर हुआ HDFC लिमिटेड का, एंड इन कंपैरिजन रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे और ये गिर सकता है। HDFC बैंक जो कल 16 रुपये गिरा लास्ट में, ये गिर सकता है। इसकी वजह से दोस्तों बैंक निफ्टी 44,000 तक भी तोड़ सकता है। इतनी ज़्यादा कन्विक्शन नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में भी 44,000 के नीचे मिलता है तो दोस्तों 43,600 लास्ट। अगर ये तोड़ दिया तो और गिरेगा फिर। अब मैं कारण बता देता हूँ कि बाजार क्यों नहीं गिरेंगे। देखिए, मैं रात भर वीडियो सुनता रहा, हमास, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, उधर में दोस्तों कनाडा, वहाँ भी हुटिंग हो रही है यहूदी लोगों के साथ में। वहाँ कुछ दूसरे लोग भी मिलके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। US, इंग्लैंड, यूरोप मतलब, एंड इधर में दोस्तों ये 10-20 कंट्री इस्लामिक। अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इजराइल सऊदी अरेबिया का भी कंप्रोमाइज़ चल रहा था दोस्तों। कंप्रोमाइज मीन्स MOU कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये दे देना। ऐसा ही होना चाहिए अड़ोस पड़ोस में। लेकिन कुछ दिलजलों ने कुछ आतंकवादियों को हथियार दे दिए और उन हथियारों से उन आतंकवादियों ने ब्रूटल हत्याएं करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों मुझे कल किसी ने कहा कि ये आदमी ऐसा कर रहा है। मैंने कि भाई वो छोटा आदमी है, वो मजदूर आदमी है, 2-4-10 दिन करेगा। मैं बता नहीं सकता वीडियो पे वो क्या कर रहा था, कुछ गलत ही कर रहा था। आप इग्नोर करिए इसको, इधर से सुनिए, इधर को निकाल दीजिए। ये काम धंधा करके यहाँ से चला जाएगा, फिर ये आपको दिखाई भी नहीं देगा। अगर इसमें दिमाग होता तो क्या ये यही काम करता? सोचने की बात। क्या ये इतना गंदा काम करता खड़ा होके? तो दोस्तों अगर ये कत्लेआम करने वालों में खोपड़ी होती तो क्या ये इस काबिल होते?
कि ब्रूटल हत्याएं करें, और करवाने वाला जो किंग है वो कोई भी है, हथियार दे दिया, ले भाई इसके मार दे, तो बेवकूफ कौन हुआ? पहले ये काम इजराइल किया करता था, सुना है मैंने, अब ये काम ये दूसरे लोग करने लगे। क्यों भाई? भाईचारे से नहीं रह सकते दोस्तों? वो भाईचारे से ही रहना पड़ेगा, चाहे आप हंस के भाईचारा करें या आप रो के भाईचारा करें। मुझे बहुत तजुर्बा है, मैं बहुत दिन से शेयर बाजार में हूँ, बहुत दिन से इस दुनिया को देख रहा हूँ। वर्ल्ड वार होगा, ये होगा दोस्तों, वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन अब बदल गई है। किसी में इतना दम नहीं है कि वो वर्ल्ड वार कर दे। उधर रसिया जो है वो लूटा पिटा बैठा है, यूक्रेन तो चाहता है, मरता क्या नहीं करता। इधर दोस्तों फिलिस्तीन वाले चाहते हैं, मरते क्या नहीं करते। लेकिन हर बात का जिस तरह से काफ़ी कुछ हमास के पकड़े हुए लोग छोड़ दिए, और हमास ने एक महिला और उसके 2 बच्चों को छोड़ दिया। देखिए, 2 पड़ोसियों की लड़ाई है। जब 2 पड़ोसी लड़ते हैं तो तीसरा बिना मतलब उसमें जंप नहीं मारता, बल्कि तमाशा देखता है, चाहे वो सगा हो चाहे वो दूर का हो। ये यहां हो रहा है। अब इनमें नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। यूएस ईरान से नेगोशिएट कर लेगा एक टेबल पे बैठ के, क्योंकि वहाँ के जो विदेश मंत्री आए यूएस के, आज जॉर्डन के मुखिया से उनकी मीटिंग है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ये निकाल ले ही लेंगे, क्योंकि उनके लोग इनके कब्जे में हैं, इनके लोग उनके कब्जे में हैं। सबक इनको भी मिल गया और सबक उनको भी मिल गया। जहां तक प्रभुसत्ता की बात है, स्टेटस को रखने में फ़ायदा है। हालांकि मैं तो कुछ नहीं हूँ इनका फैसला कराने वाला। जहाँ जो जैसे था वहाँ वो वैसा ही रहे, और दोस्तों यही होगा अगर इन लोगों को तरक्की करनी है, सर्वाइवल करना है, तो दोस्तों इस तरह का ही सॉल्यूशन ऑप्ट करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। जहां तक आतंकवादियों की बात है, ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है। आतंकवादी दोनों तरफ हो सकते हैं। वो कुछ तो चले गए, कुछ जा रहे हैं, और बचे कुछ भी चले जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के नट सेल नेगोशिएशन इनमें हो जाएगा। लड़ाई लड़ने की ताकत सब में नहीं है, और सबको पता है कि लड़ाई लड़ने से लॉस ही होगा। यूएस है, उसके कुछ नागरिक भी हमास के कब्जे में हैं, और उसके विदेश मंत्री नेगोशिएट करके उनको छुड़ा लेंगे। और दोस्तों ये युद्ध और ये जो जैसे दूध बहुत जल्दी उफन जाता है, ये बहुत ही जल्दी शांत हो जाएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का लड़ाई दूसरी किस्म का है। वे दोनों ही पुतिन हैं, वो भी पुतिन है और वो भी पुतिन है, और एक ही थे। बट यहाँ दोस्तों आइडेंटिटी डिफरेंट है, दोनों में कंप्रोमाइज हो जाएगा, स्टेटस को बना रहेगा। वो अपने घर, वो अपने घर, 10 साल के लिए मसला खत्म। स्टॉक मार्केट को तो जंप लेना ही लेना है दोस्तों,
प्री इलेक्शन ही जंप ले लेगा, 20,000 काट के 21,000 की तरफ जाएगा दोस्तों। और आफ्टर इलेक्शन 2024 के हो सकता है ये 22-23,000 निफ्टी 50 ना हो जाए। इमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया की, बहुत अच्छा काम चल रहा है। IIP के बहुत अच्छे डाटा आए हैं दोस्तों। इन्फ्लेशन घट के आई है और ज़्यादा घटेगी सर्दियों में। एंड हमारे देश में विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं, चाइना से शिफ्ट इंडिया में हो रही हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया माहौल इंडिया में है इन्वेस्टमेंट करने का। एंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। डाटा FII का सेलिंग वाला नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है। नंबर 2, कंप्रोमाइज इस इजराइल वाले युद्ध में होने के चांस 90% हैं दोस्तों। नंबर 3, रिजल्ट सीजन है, इन्फोसिस भी इतना नहीं गिरा। SCL एंड TCS तो रिकवर हो गए थे, SCL ने तो ग्रैप ही कर लिया था शॉर्टर को। रिलायंस अपने लो ऐप पे है अभी, लेकिन वहाँ से भी वो रिकवर हो गया। TCS 4,150 का बाईबैक डिक्लेयर किया। L&T कर चुका था 3200 में। टाइटन बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। एंड रेलवे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने ये 20-22 मिनट का वीडियो बनाया, इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई शॉर्ट ना करें बाज़ार को और वेट एंड वॉच करें, यही मेरी पॉलिसी रहेगी आने वाले दिनों में। नमस्कार।